नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम भगवत गीता के चैप्टर 1 के 19 श्लोक में आ गए हैं। रोज़ की तरह मैं पहले श्लोक को रीड करूँगी और फिर उसके संस्कृत में, फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सघोषो धरतरस्त्रनं हृदयानि व्यादरयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भयानुनादयन्. The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि पांडव के साइड से सारे लोग ये कर रहे थे, अपने शंख को बजा रहे थे और उसका जो साउंड था जो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गया था क्योंकि सारे लोग एक साथ में बजा रहे थे। अप्रोरियस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी वाइब्रेट कर रही थी। तो इससे क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है वो थोड़ा सा मतलब चिंतित हो गए हैं कि वो लोग भी शंख बजाए थे, उनका तो ऐसा आवाज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतना ज़ोर से आवाज़ हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ अ साउंड है। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए। When Bhishma and the others on the side of Duryodhana blew their respective conch shells, there was no heart breaking on the part of the Pandavas. जब धृतराष्ट्र के पुत्र ने या दुर्योधन ने या भीष्म ने ये सब लोगों ने, उनके साइड के लोगों ने जब मतलब शंख को बजाया तो पांडवों को कोई चिंता ही नहीं हुई, उनको उनके हार्ट में कोई इफेक्ट ही नहीं डाला इस बात ने. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse, it is mentioned that the hearts of the sons of Dhritarashtra were shattered by the sound vibrated by the Pandavas. तो जो साउंड पांडव के साइड के लोग जब शंख को बजाए तो क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय में कुछ एक चिंता सी पैदा हुई। जैसे होता है ना कि मतलब किसी किसी इंसान का एक वाइब ही होता है ऐसा कि आपको लगता है अरे ये तो कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग सी बात है, इसको देख के लग रहा है कि नहीं ये तो मतलब यू फील लिटिल डिफरेंट ना. तो यही चीज़ बोला जा रहा है. This is due to the Pandavas and their confidence in Lord Krishna. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity. तो जो पांडव के साइड के जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस क्यों है, क्योंकि उनके साथ भगवान श्री कृष्ण है, श्री हरि है. जब श्री कृष्ण साथ में होता है ना, आपको किसी भी चीज़ में भय नहीं होता, डर नहीं लगता. अगर आपको डर लगे भी ना, अगर उनका शरण भी आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि नहीं, आपको कॉन्फिडेंस आ रही है, आप अंदर से सुकून महसूस कर रहे हो. कृष्ण भगवान का साथ था उनके पास, इसीलिए वो शांति महसूस कर रहे थे, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे थे. उनको पता है कि मतलब सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ है. वन हु टेक्स शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हैज़ नथिंग टू फेयर. कोई भी डर होने की जगह ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है. इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेटेस्ट कैलामिटी, लाइफ में कितना भी समस्या आ जाए, आपको शायद किसी ने फंसा दिया, आप पूरे बीच में खड़े हुए, आपको पता नहीं है क्या करना है, आप बस कृष्ण भगवान का शरण करते हुए आगे बढ़ते रहो. आप देखोगे इंसिडेंट्स अपने आप ऐसे चलेगी ना कि आप देखोगे सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप अच्छा फील करोगे एंड आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा. तो ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा प्यारा था. आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसको पढ़ के. आई डीपली कनेक्ट विद दिस पार्ट कि ईश्वर के शरण में मैंने लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस देखा है जहाँ पे बहुत क्रिटिकल मोमेंट्स आए हैं. मुझे लगा है कि मैं कैसे इसको हैंडल करूँ, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर सकती, ऐसा मुझे बहुत बार लगा. लेकिन कृष्ण भगवान का साथ, उनके साथ के वजह से आई थिंक लाइफ इतनी इजी हो गई है, इतनी खूबसूरत हो गई, इतना शानदार हो गया है. आई थिंक ईश्वर का साथ जब आपको मिलता है ना, आप उसको जब महसूस करने लगते हो ना, यू विल फील समथिंग वेरी वेरी नाइस. आपको अलग सा ही कुछ लगेगा. एंड इसकी महसूस जो है ना, इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती. सो ये श्लोक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. आई होप आप लोगों को इस श्लोक का मीनिंग पता चला होगा एंड अच्छा लगा होगा. कल मिलेंगे हम 20th श्लोक के साथ.
साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।